नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनिमल एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष अगहन माह की पूर्णिमा पर की जाने वाली माँ अन्नपूर्णा की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इसकी पूरी पूजा विधि में हम कथा कहते हैं, तो आज वही कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, माँ अन्नपूर्णा की संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको अपने चैनल पर बता चुकी हूँ। आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं आपको माँ की कथा सुना रही हूँ। इस कथा के लिए आप अपने हाथ में कुशा, अक्षत और फूल लें और सामने अपने ग्वारपाठा, जिसे घृत कुमारी या एलोवेरा भी कहते हैं, उसका पौधा रखें। पौधा नहीं है तो आप उसकी एक पत्ती को भी अपने सामने रखकर कथा बोलें और कथा सुनें। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे, हे देव अधिकार विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन और क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गए कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगे, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही तो वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा करने बैठ गए। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां से उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, और उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थीं और एक कथा कह रही थीं, और सब माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कह रही थीं। यह अगहन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनसे जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रहे हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से कौन सी पूजा होती है? यह क्या कभी किसी ने किया है और इसे कब किया जाएगा? कैसा व्रत है और इसकी कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सभी कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपाड़ी या घृत कुमारी के वृक्ष को या घृत कुमारी की पत्ती को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, और जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहिने, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे, इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने यह व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर से सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर झुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं।
धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से यह सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये माता जी का प्रताप है, सो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने के 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होगी। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गए और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहकर वह उतरता गया। वहां जहां माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो गई। यह मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, सो मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी के मंदिर में पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों, इस प्रकार ये कथा संपूर्ण होती है। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।